कोई भी ग्रामीण अगर यहाँ पे बोलता है तो उसको जेसीबी चढ़ाने की बात करता है ठेकेदार, जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है कि वहाँ पे जाके आप बोल रहे थे कि मशीन में आग लगा दोगे। बहुत सारी बातें करता है ठेकेदार। सरपंच और सचिव की भी सहमति है, उनके पूरी निगरानी में काम हो रहा है। इंजीनियर आता है तो उनको पैसे दे के यहाँ से दिया जाता है। कई बार मेरे सामने एक बार 10,000 रुपये दिया गया इंजीनियर को 10,000 रुपये दिया। इंजीनियर आया, 10,000 रुपये ठेकेदार दिया। जी सर जी, जब ये यहाँ पे पावा डाल रहे थे तो जाल बिछा रहे थे तो रिंग वाली सरिया डाले थे नीचे, तो मैं बोला कि ये आप लोग कैसे बना रहे हैं? बोले हमको ऊपर से इतना ही आदेश है। और एक मुल्ला था यहाँ पे ठेकेदार के साथ में, वो मुल्ला मेरे को गाली वाली दिया, वहाँ से मेरे को ढकेल दिया था। वो शायद वीडियो नहीं है आज, और वहाँ मैं गिरा था नीचे। और इसके बाद मैं बोला कि सही काम करो, तो मेरे को धक्का दे के भगा दिए थे। अब ये 1 तारीख से स्कूलें चालू होने वाली है, तो उसमें जो है यहाँ से 100 से 150 बच्चे यहाँ पे स्कूल जाने के लिए पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे और 5 से 6 महीने तक के लिए इसमें पानी जो है भरा रहता है। साहब मैं पूछना चाहता हूँ, कौन सा विकास है या फिर विनाश है? मध्य प्रदेश में कंस्ट्रक्शन के नाम पर लगातार अपनी सुर्खियां बटोरते देखते नजर आते हैं। लगातार कंस्ट्रक्शन के लिए मध्य प्रदेश जाना जाता है और कंस्ट्रक्शन के नाम पर अगर देखा जाए तो सड़कों का जाल और विभिन्न ग्रामों में छोटे छोटे जो पुल हैं, सड़क हैं, इस तरीके से काफ़ी कंस्ट्रक्शन देखने को मिल सकते हैं। लेकिन तस्वीरें कहीं जो आप तस्वीरें आज देखेंगे, ऐसी भयावह तस्वीर शायद है कहीं आपको देखने को मिलेगा। यह मध्य प्रदेश का एक नवीन जिला मऊगंज है और मऊगंज के अधीनस्थ ये जो ग्राम पड़ता है ये कसियार गांव है। और कसियार गांव में एक ऐसी तस्वीर जिसके बाद में आप देखेंगे तो आप भी हलचल में पड़ जाएंगे कि आखिर क्या कुछ तस्वीर है। देखेंगे यह सिविल और कंस्ट्रक्शन के अगर बारे में कहा जाए तो शायद जो लोग वीडियो देख रहे हैं, जिम्मेदार देख रहे हैं, ये भारी भरकम में पुल है, प्रधानमंत्री सड़क है जो दुबहा से लेकर के और गढ़मार को जोड़ती है। लेकिन ये तस्वीरें देखेंगे, सबसे पहले ये भ्रष्टाचार का जो आलम है, इन इंजीनियरिंग जो इंजीनियरिंग डायग्राम है, इससे माध्यम से आप समझ सकते हैं। और बाकी यहाँ पर देखेंगे ये पुल है, ये पुल तकरीबन 1 वर्ष से बनता आ रहा है। लेकिन जब बरसात का मौसम आया तो बरसात के मौसम में जो ग्रामीण हैं, अभिभावक हैं, अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उनकी चिंताएं बढ़ गई। हालांकि बता दूं ये पुरानी यहाँ पर ये पुल थी, उस पुल को तोड़ दिया गया और पुल तोड़ने के बाद में आज वर्तमान स्थितियों में ये केवल ढांचा ही, केवल सहारा रह गया है देखने मात्र के लिए। बाकी ठेकेदारों को कोई पता नहीं है, लापता से हो गए हैं। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक शिक्षक के रूप में सूर्य प्रकाश जी हैं। सर, जिस तरीके से आप एक समस्या को अवगत करवा रहे थे कि बारिश होगी, बारिश के बाद में कई तस्वीरें होगी, कहीं देखने को मिल सकती है, क्या कुछ नुकसान आपको देखने को मिल रहा है जिस तरीके से पुल नहीं बन पाई है? सर, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश टीवी का बहुत बहुत आभार कि हम लोगों ने नेता और जितने ठेकेदार थे सबको बताया, लेकिन कोई यहाँ पे सुनने के लिए नहीं आया। कई दिन महीनों से हम लोग प्रयासरत हैं, आप आए हैं और जनता का मुद्दा उठा रहे हैं, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, मैं शिक्षक होने के नाते तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी सबसे बड़ी चिंता यही है कि बच्चों का भविष्य है। यहाँ पीछे जो गाँव दिख रहा है दुबहा है, और ये है इधर दिख रहा है वीडियो के पीछे, जो आपको कैमरे के पीछे दिखेगा तो कसियार गाँव। तो कसियार गांव में गवर्नमेंट हाई स्कूल है, हायर सेकेंडरी स्कूल है, मिडिल स्कूल भी है। तो यहाँ इस पार से इस पार लगभग 100 से 150 स्कूल, 100 से 150 लड़के प्राइवेट और सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं। ये रफ्ता पहले बना हुआ था जिससे लोग पार करते थे, साल भर में 1-2 दिन के लिए ओवरफ्लो होता था। लेकिन कंस्ट्रक्शन में जब चालू किया गया तो सबसे पहले रफ्ते को गिराया गया और उसके बाद नई पुल का निर्माण करना चालू किया। अब जैसे ही बरसात आ गई है तो सबसे बड़ी चिंता ये है कि अभी कई बार हम लोगों ने ठेकेदार से भी बात किया, लेकिन 2-3 दिन का ऐसा ही मुद्दा बता करके हम लोगों को टरकाया जा रहा है। अब ये 1 तारीख से स्कूलें चालू होने वाली है, तो उसमें जो है यहाँ से 100 से 150 बच्चे यहाँ पे स्कूल जाने के लिए पूरी तरह प्रभावित हो जाएंगे और 5 से 6 महीने तक के लिए इसमें पानी जो है भरा रहता है। तो ये पानी लगातार भरा रहता है और 5-6 महीने तक की पढ़ाई बच्चों की जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। अब 10वीं के बच्चे हैं, 12वीं के बच्चे हैं, बताइए कैसे उसकी पढ़ाई हो पाएगी? 5-6 महीने अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं तो घर में पढ़ाई करके कैसे पास हो पाएंगे? इस बार पूरे रीवा जिला का 24% 10वीं का रिजल्ट आया हुआ है। अब क्या इस प्रकार की व्यवस्था से बच्चे पढ़ पाएंगे? तो चलिए बता दूं, हाई स्कूल यहाँ पर लगभग 4 किलोमीटर के एरिया में एक पहली स्कूल है और बता दूं वहाँ पर लगभग 300 से ज़्यादा के बच्चे इस कसियार गांव में अन्यत्र गांव के लोग आते हैं। लेकिन तस्वीरों का जो आलम है, बता दूं आपको, ये तस्वीरें आप देखेंगे, यहाँ पर मिट्टी से कुल मिलाकर टेम्परेरी तौर पर रास्ता बनाया गया, इस पुल को तोड़ा गया यहाँ पर जो कि बगल में ही थी, और इसके बाद नया पुल का कंस्ट्रक्शन करने का काम शुरू हुआ। लेकिन तस्वीरें मैं चाहूँगा आप थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये मिट्टी और मिट्टी के बाद आगे देखेंगे बहुत बड़ी खाई, और इस खाई में किस तरीके से दादागिरी पूर्वक ठेकेदार द्वारा मिट्टी को निकाल लिया गया। ये शायद जो यहाँ के जो लोकल ग्रामीण हैं ये लोग बताएंगे कि आखिर क्या कुछ परिस्थितियाँ रही है। सर, जिस तरीके से आप लोग इसी गाँव के तो रहने वाले हैं, क्या नाम है? अमित सिंह।
ये तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं, ये पुल की बात हुई, पुल से कितना लोग प्रभावित होंगे। बाकी कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ था तो शुरू से अभी तक आप देखते ही रहे होंगे, कैसा कुछ दृश्य यहाँ पर देखने को मिला है। यहाँ पर बहुत ही लो कॉस्ट का मटेरियल यूज किया गया है, जैसे कि ड्रस्ट के नाम पर ये मतलब रामपुर साइड से ड्रस्ट आता है, वही सब है बारू के नाम पे। अच्छा सर, ये मैं तस्वीर देख रहा हूँ, ये तालाब गहरीकरण है या फिर मिट्टी को निकाल के बेचा गया है, क्या कुछ यहाँ का कारनामा रहा है? यहाँ पे वो कॉन्ट्रैक्शन जो ठेकेदार है वो शायद मिट्टी खरीदे हैं। किससे? ये सरपंच वगैरह शायद गहरीकरण के नाम पे यूज किए हैं। तो जरा सोचिए, मिट्टी, हालांकि तस्वीरों को मैं वहां पर भी जाकर दिखाऊंगा किस तरीके से खाई सा बना दिया गया है। और बता दूं आपको, जब यहाँ पर बाढ़ आएगी, इकलौता रास्ता होने के कारण यहाँ से लोग निकलेंगे इस रास्ते से इस पार से उस पार, और लोग क्या होगा कि यहाँ से स्लिप करेंगे मिट्टी के कारण और आगे जाके खाई में दफन हो जाएंगे। ऐसी कई तस्वीरें, हालांकि यहाँ पर कई लोग हैं। सर, अभी आप चर्चा कर रहे थे, हाथ टूट गया है यहीं पर, ये कैसे, क्या कुछ दृश्य था और ये कब की बात थी? ये सुबह 4 बजे की बात थी। मऊगंज जा रहा था मैं इसी रास्ते से, तो गाड़ी स्लिप होने की वजह से मतलब एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे पूरा हड्डी यहाँ की टूट गई है। मैं चाहूँगा थोड़ा दिखाने का प्रयास करिएगा। ये देखेंगे, ये हड्डी टूटी हुई है और जहाँ पर ऑपरेशन हुआ है, टाँके जो निशान है आप देख सकते हैं। हाँ, फिर इसके अलावा कई बार हमने शिकायत भी किया यहाँ पे, जब भी चर्चा की हमने, कई वर्कर जो थे उनके यहाँ के ठेकेदार के, तो उनसे बोलने का प्रयास भी किया। कार्य जो अगर आप देखेंगे तो पूरा गुणवत्ता विहीन हो रहा है। कई सारे जो मतलब हैं, यहाँ पे गिट्टी प्रॉपर नहीं डाली जा रही, बालू नहीं डाला जा रहा। इसके अलावा रास्ता तो आप देख ही रहे हैं कैसा बना हुआ है, ठीक है। अगर हम कुछ बोलते हैं यहाँ पे, कोई भी ग्रामीण अगर यहाँ पे बोलता है तो उसको जेसीबी चढ़ाने की बात करता है ठेकेदार, जान से मारने की धमकी देता है और बोलता है कि वहाँ पे जाके आप बोल रहे थे कि मशीन में आग लगा दोगे। बहुत सारी मतलब बातें करता है ठेकेदार। क्या नाम था? ठेकेदार का नाम तो नहीं पता है, स्कॉर्पियो से आता है, रवि त्रिपाठी लगभग बोलते हैं, ज़्यादा नॉलेज नहीं है जी। तो कई सारी आप देखोगे पूरा काम जो है गुणवत्ता विहीन हो रहा है जी। आप भी तो इसी ग्रामीण के हैं। हाँ। अभी कुछ तस्वीरें मैं देख पा रहा था, जिस तरीके से गुणवत्ता विहीन जो कार्य है ऐसे ही भर भरा के गिर रहा था। नहीं तो काम ही गलत हुआ है तो टोटल। ठीक है जो भैया बता रहे हैं, आप भी तो ग्रामीण हैं। हाँ। क्या ये बात सच है? सच है। आपसे भी कोई सी बात हुई? हमसे भी कुछ बात, हाँ, विरोध किए हैं। तो क्या कुछ परिस्थितियाँ रही? क्या वही मतलब धमकियाँ मिलती हैं, काम न कराएंगे सब, मतलब अच्छा, दबंग भरी बातें। जानकारी है? ठेकेदार अपने घर होंगे, छोड़ के चले गए? हाँ, मतलब चले गए हैं, छोड़ के। बोलते हैं तो बोलते हैं कि बिल नहीं पास होती है, क्या हम अपने घर का पैसा लगाएंगे। इसमें सरपंच और सचिव की भी सहमति है, सरपंच और सचिव की भी सहमति है। उनके पूरी निगरानी में काम हो रहा है। इंजीनियर आता है तो उनको पैसे दे के यहाँ से दिया जाता है। कई बार मेरे सामने एक बार 10,000 रुपये दिया गया इंजीनियर को। इंजीनियर को 10,000 रुपये दिया, इंजीनियर आया, 10,000 रुपये ठेकेदार दिया जी। 10,000 रुपये उसको दिया और वो वहाँ से चला, कोई देख रेख नहीं। पूरा काम अगर आप देखोगे नीचे से, वीडियो भी है नीचे का मेरे पास, मतलब गुणवत्ता विहीन हो रहा है। जो मतलब 8 mm का बोलते हैं, सरिया लगी हुई है 8 mm का, मैं मानता हूँ है, बट 8 mm का भी प्रावधान नहीं है कि नीचे से ऊपर तक आप 8 mm का सरिया लगाओगे जी। तो चलिए, क्या कुछ सर्कुलर है, क्या कुछ डायग्राम है, तो जिम्मेदार ही बताएंगे। लेकिन वास्तविक स्थितियां जो है आपको बता दूं, चाहूंगा थोड़ा नीचे दिखाने का प्रयास करिएगा। लगभग इसी तरीके से बेस तो नीचे भी रहा होगा सर, कुछ और अच्छा मटेरियल यूज किया गया है। तो देखिए, ये छोटा मोटा जो बोल्डर है, ये पुरानी पुल को तोड़ा गया, पुरानी पुल के से निकला हुआ जो मटेरियल था उस मटेरियल को यूज किया गया। और फुल दादागिरी के साथ में जिस तरीके से ग्रामीणों को जो आरोप लग रहा है कि कहीं ना कहीं से वो जब विरोध करते हैं तो उनके ऊपर एक जानलेवा हमला का जो तस्वीर जो जिस तरीके से ये जिक्र कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं देखने को मिलता। लेकिन कहीं ना कहीं से तस्वीरें, मैं पुनः बता दूं, ये मध्य प्रदेश की वही जीती जागती ये तस्वीर है जहां पर विकास का नाम दिया जाता है। लेकिन साहब, मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा विकास है? विकास है या फिर विनाश है? ये कहीं ना कहीं से बड़े सवाल के घेरे में इस तरीके से कंस्ट्रक्शन और मध्य प्रदेश में अनेकों जो सड़कों में जो पुल और शिक्षा के नाम पर लगातार कई रूल रेगुलेशन और कई बार जागरूकता, आखिर इस पुल के माध्यम से कितने बच्चे जाएंगे, कितने नहीं, ये तो बड़े सवाल हैं। और ग्रामीण का इकलौता एक ही लिंक पुल होने के कारण में कितने लोग को परेशानियां होगी। और एन वक्त में जब बरसात लगती है तो बरसात के वक्त में कार्य को बंद कर देना, क्या मध्य प्रदेश का जो लोक निर्माण विभाग है, क्या उसके पास इतना फंड नहीं है या फिर उसने सुरक्षा निधि के रूप में ऐसा कोई अमाउंट जमा नहीं किया है? ये तो शायद कहीं ना कहीं से ये विकास नहीं हो पाया है। इसके बाद ही कहीं कहीं बड़ा खुलासा हो जाता है। हालांकि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो चर्चित जो जिला वर्तमान में चल रहा है मऊगंज में, उसमें कहीं ना कहीं समाज के
रूपरेखाओं में, समाज के अच्छे कार्यों में कहीं न कहीं से नवीन कलेक्टर जो अजय श्रीवास्तव जी हैं उनका लगातार जिक्र होता है। शायद आपसे सभी ग्रामीणों का उम्मीद है शायद कुछ न कुछ इसका निराकरण करेंगे, हल करेंगे, ग्रामीणों की समस्याओं पर आप इनके प्रकाश डालेंगे। अच्छा सर, कुछ यहाँ पर जैसे तस्वीरें ये सामने मिल रही है देखने को, जी ये काहे के लिए है, कुछ आपको आइडिया है? ये जो सामने बना हुआ है ये मनरेगा का काम चल रहा है नदी में। क्या ये मनरेगा का कि इसका ठेकेदार? नहीं है तो मनरेगा का काम, लेकिन ठेकेदार द्वारा ये काम कराया गया है थोड़ा सा, लेकिन पैसा मनरेगा में पंचायत में जाएगा, काम इनका है। काम इनका रहेगा। कौन सी योजना में काम करवाएंगे? देखिए ऐसा है कि मनरेगा पंचायत में एक मनरेगा स्कीम होती है जो लेबरों द्वारा काम किया जाता है, कोई भी काम स्कीम। 2 किलोमीटर ये नदी खोदने का प्रावधान था पंचायत द्वारा है, तो उसके द्वारा काम होना चाहिए पंचायत के द्वारा, तो पंचायत के द्वारा ना हो करके ठेकेदार द्वारा यहाँ काम किया गया है। तो कुल मिला के मिट्टी भी निकाल लिया गया, उनका पैसा भी बच गया, सरपंच महोदय डबल काम डबल हो गया पैसा खा लिए, ये भी पैसा लिए। हाँ ऐसा हुआ। अभी आप भी कुछ बोल रहे थे सर कि क्या कुछ ठेकेदार द्वारा कुछ मटेरियल वगैरह हमारे खेते, हाँ सर जी, हमारे खेते में 8 महीना से वो मटेरियल डाला हुआ है, हमको एक पैसे नहीं मिला, हमारा पूरा खवा दिए, उसे छोड़ के देखिए गिट्टी पाथर, इनको पैसा देने कहे थे, कुछ नहीं दिए, मिट्टी अब पूरा मिट्टी पड़ी है, हमने बोया नहीं, 1.5 एकड़ का खेत हमारा पड़ा है, 40 खाड़ी गल्ला होता तो उसको क्या करें सर? कुछ बोल रहे हैं आप? ये जो आपके ब्रिज के ठेकेदार, इनको बोला मैं कि जो पिलर आप सरिया लगा रहे हैं जी, तो हम लोग घर के जो बीम डालते हैं, पिलर बनाते हैं, इससे मोटी सरिया रहती है, तो उनको बोले, उल्टा सीधा बोलने लगे। इसके बाद बोले कि अगर ज़्यादा बोलोगे वहाँ पे आओगे तो हम जेसीबी चढ़ा देंगे। तो चलिए ये देखिए गांव की, ये शायद मैं मानता हूं कि सिविल इंजीनियर नहीं है, और घरों में लगभग अधिकांश लोग यूज करते हैं सरिया को, किस तरीके से यूज करते हैं इनको भली बात पता है, लेकिन आज की आधुनिक इंजीनियरिंग में देखेंगे ये पतली सी जो सरिया है, ये शायद वीडियो में आप सहज अंदाजा लगाया जा सकता है, और ये ऊपर के सरियाओं से आपको पता चल सकता है किस तरीके से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हुआ है। और बाकी क्या कुछ कह रहे हैं सर, आप भी कुछ बोल रहे हैं? सर जी, जब ये यहाँ पे पावा डाल रहे थे जी, तो जाल बिछा रहे थे, तो रिंग वाली सरिया डाले थे नीचे, तो मैं बोला कि ये आप लोग कैसे बना रहे हैं? बोले हमको ऊपर से इतना ही आदेश है। और एक मतलब मुल्ला था यहाँ पे ठेकेदार के साथ में, वो मुल्ला मेरे को गाली वाली दिया, वहाँ से मेरे को ढकेल दिया था, वो शायद वीडियो नहीं है आज, और वहाँ मैं गिरा था नीचे। और इसके बाद मैं बोला कि सही काम करो, तो मेरे को धक्का दे के भगा दिए थे। तो चलिए, दबंग ठेकेदार की इतनी दबंगई है कि जितने भी ग्रामीण थे सभी ने विरोध करने का प्रयास किया, और विरोध का आलम यह हुआ कि पूरी तरह से ग्रामीण जनों को ऐसे ही त्रस्त करके छोड़ के चला गया। आज भी उसकी दबंगई सीधे साथ ही आप जीतती जागती उदाहरण में आप देख सकते हैं। बाकी जिम्मेदार साथ क्या कुछ कार्रवाई करेंगे तो आने वाले वक्त में देखने को मिल सकता है। बाकी ये कई जो आलम है, हालांकि आप तस्वीरों में आप जो देख पा रहे होंगे, जो सड़कों का जो आलम है ये सालों साल से पड़ा है, किस तरीके से लोग आते जाते हैं, वाहन स्लिप होते हैं, लगातार एक्सीडेंट होता है, लगातार गिरते नजर आते हैं। और बाकी तस्वीरें देखेंगे यहाँ से पूरी जो सड़क है पूरी मिट्टी से पटा हुआ सड़क है। और बाकी आने वाला जो बरसात है, बरसात में क्या कुछ दृश्य होगा, क्या मध्य प्रदेश में इसी स्वर्णिम युग के लिए लोगों ने ऐसे प्रशासन को चुना था जिनसे कुछ उम्मीदें थी, और ऐसे प्रशासन भी कहाँ डूब गए, ये भी शायद तस्वीरें बहुत कुछ बयां करती हैं। बाकी चलिए, इस तस्वीरों को लेकर के, इस विकास को लेकर के आपकी क्या राय है, कौन बात बता सकते हैं। बने रहे साथ में सवाल। जय हिंद।